नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ कल की तैयारी करेंगे। कल लंबे समय बाद, जी हां लंबा समय इसलिए यूज कर लिया मैंने, जब भी वीकेंड पे फ्राइडे या फिर मंडे की छुट्टी पड़ जाती है तो वो लंबा वीकेंड लगने पर लगता है, क्योंकि सैटरडे संडे वैसे ही बाजार बंद रहता है और फ्राइडे या मंडे को बंद हो जाए तो 3 दिन की छुट्टी हो जाती है, जो अपने आप में ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी शेयर बाजार को ट्रैक करते हैं उनके लिए एक लंबा समय लगता है। अब कैसा रह सकता है बाजार, क्या संकेत आ रहे हैं, कितने नेगेटिव है कितने पॉजिटिव है, ये सारी चीजों को कवर करते हैं। एक चीज जो बेहद नेगेटिव दिख रही है वो ये कोरोना के बढ़ते केसेस। जी हां, केसेस की बात की जाए तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और अभी मोर देन 2000 एक्टिव केसेस होते हुए दिख रहे हैं। ये डेफिनेटली किसी भी दिन बाजार के लिए नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस कोरोना के चक्कर में बाजार में बड़ी गिरावट या बड़ा क्रैश या बड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है या बाजार साइडवे हो सकता है, लेकिन इस कोरोना के चलते बाजार ये जरूर है किसी भी दिन नेगेटिव रिजल्ट जरूर शो कर सकता है। मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो बाजार कभी भी एक चीज को लेकर बार बार रिएक्ट नहीं करता, लेकिन नेगेटिव चीज पे कुछ शार्प करेक्शन जरूर दिखा देता है। इसका मतलब है, मान के चलो अगर बाजार को इस पे रिएक्ट करना है तो 24 घंटे 48 घंटे या एक ट्रेडिंग सेशन या 2 ट्रेडिंग सेशन रिएक्शन दे सकता है नेगेटिव साइड पे, भारी वाला, छोटा मोटा नहीं भारी वाला। लेकिन इसके चलते लंबे समय तक नेगेटिव नहीं रहेगा, वो वापस रिकवरी आएगी, वापस बाउंस बैक आएगा। लेकिन बाजार हमारा ऑलरेडी लाइफ हाई पे है, मोमेंटम बना हुआ है, बुलिश साइड पे हम लोग बैठे हुए हैं। अब पैसा लगाने वाले कहीं ना कहीं थोड़े से रुक रहे हैं, तो अगर करेक्शन आई तो वो प्रॉफिट बुकिंग बाजार को तेजी से धक्का दे देगी नीचे की तरफ। ये सारी चीजें आप समझने की कोशिश कीजिए, और मैं अगर इसको स्ट्रेच करके समझाऊंगा तो मैं 10-15 मिनट तक समझाते ही चला जाऊंगा। जिन्हें समझना है उन्हें अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को लगेगा भाई क्या कर रहे हो यार। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं कि इस समय बाइंग मोमेंटम उतना नहीं बन रहा है, तो पहला बाइंग कम हो रही है। दूसरी बात, अगर किसी कारण से बाजार टूटा तो जो लोग फंसे हैं या जिन लोगों ने पैसा बना लिया वो तुरंत प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसकी वजह से भी सेलिंग आएगी, जिसकी वजह से बाजार नीचे जा सकता है। तो शार्प करेक्शन होगी जब भी होगी, धीरे धीरे आपको स्क्रीन पे ऐसे नहीं होगा टूटते दिखे, एकदम लिफ्ट से नीचे गिरेंगे, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, आगे बात करूं अगर, तो ग्लोबल मार्केट से कोई संकेत नहीं आ रहे हैं। एफआईआई डीआई का डेटा स्टिल सेम है, एफआईआई सेलिंग में लगे पड़े हैं और डीआई बाइंग में लगे पड़े हैं। एफआईआई जो बेच रहे हैं उनका अपना एक रीजन है, और दूसरी तरफ फ्यूचर्स में देखोगे तो दबा के खरीद रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते वो भी इस तेजी को, पैसा बनाना चाहते हैं। अब अगर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात की जाए जो मतलब रिपोर्ट वगैरह में आई है, तो मैं पढ़ता हूं 10 थिंग्स दैट विल डिसाइड डी स्ट्रीट एक्शन ऑन ट्यूसडे। क्या क्या है पढ़ लेते हैं एक बार, चलिए। तो ऐसा कुछ स्टार्टिंग में लिखा तो नहीं है, बट सबसे पहले वॉल स्ट्रीट कैप्ड इट्स 8th ट्रेडिंग सेशन विनिंग स्ट्रीक विद अ क्वाइट फिनिश फ्राइडे। तो कुछ खास नहीं था उसको, यूरोपियन मार्केट में भी कुछ खास नहीं था, टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं खास, ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास है नहीं स्टॉक स्पेसिफिक। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन वैल्यू टर्म्स के हिसाब से देखे तो वही है बस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। वॉल्यूम्स के हिसाब से टाटा स्टील में अच्छे वॉल्यूम्स आए थे, एचडीएफसी में अच्छे वॉल्यूम्स आए थे, विप्रो एक्शन में आ गया, फुल ऑफ एक्शन में चल रहा है। एंड अगर बात की जाए मार्केट में खबरों की, तो एक तो कल इन्फोसिस बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इन्फोसिस ने एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लगभग 12,500 करोड़ की डील क्रैक, मतलब टूट गई है, इनकी टर्मिनेट हो गई है, जिसकी 12,500 की वैल्यू थी और ये डील 15 साल के लिए थी, तो वो नेगेटिव रोल प्ले करने वाला है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये भी होगा आपके लिए कि ये जो 15 साल की डील थी, ये जो टूटी है, ये पूरे आईटी पे कितना रिफ्लेक्ट करती है, ये इंपॉर्टेंट ये भी होगा, क्योंकि इन्फोसिस आईटी का लीडर है। अब इन्फोसिस की ये डील टूटी है तो बाकी के आईटी स्टॉक्स पे कितना प्रेशर पड़ेगा वो देखने वाली बात है। और निफ्टी में आईटी का लगभग 17% का वेटेज है, सेकंड हाईएस्ट वेटेज है, तो वो निफ्टी पे भी प्रेशर बनाने का काम करेगा क्या, ये सब देखने वाली बात है। वहीं आपके लिए वेदांता का शेयर कल लास्ट डे होगा, डिविडेंड चाहते हो अगर लेना तो खरीदने के लिए। साथ ही साथ वेदांता के लिए खबर एक नेगेटिव साइड पे ये कि डिमांड नोटिस आया कंपनी की एक यूनिट को, बेल को 85 करोड़ का। आगे बात की जाए तो सिप्ला को भी एक पेनल्टी लगी है 11.5 करोड़ की। आगे बात की जाए तो और भी बहुत सारी कंपनियां जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाली है, लाइक बिरला कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो इनको भी एक कंपनी फेसेस इनकम टैक्स सेटबैक ऑफ ₹50 करोड़ एज कलकत्ता हाई कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ रेवेन्यू ट्रीटमेंट फॉर सेल्स टैक्स सब्सिडी।
आगे बात की जाए तो कुछ खास स्टॉक स्पेसिफिकेशन लग नहीं रहा खबरों के दम पर स्पेशली। बस आपका इतना है कि भैया मार्केट थर्सडे को ईयरली एक्सपायरी दे देगा, निफ्टी पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करता हुआ दिखा है, फ्राइडे को भी मे भी थोड़ी बहुत और तेजी बन सकती है। 21,500 एक रेजिस्टेंस और हर्डल के रूप में काम करेगा मुझे ऐसा लगता है। वहीं नीचे में सपोर्ट देखें तो हर एक लेवल पे ही सपोर्ट है, तो वहां पे हम कोई लेवल अभी डिसाइड नहीं करेंगे, कल ओपन मार्केट में ही डिसाइड करेंगे जो भी लेवल्स होगा आप सभी के साथ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।